हेलो फ्रेंड्स, साईं विश्वनाथ ट्रेडर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने बैंक निफ्टी के बारे में जो बात किया था कि बैंक निफ्टी ऊपर वाले छोरे लाइन को टच कर सकता है, जैसे देखिए, और आज वो टच किया है। ये मान लीजिए हम ट्रेंड लाइन इसको डिलीट करते हैं और एक नया फ्रेश ट्रेंड लाइन बनाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ट्रेंड लाइन बेसिकली हम खींचते कैसे हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन जो होता है, दो स्विंग को जोड़ के आप ट्रेंड लाइन को कर खींच सकते हैं। ये एक बैंक निफ्टी का जो है ना रेंज है। पहले ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा है, और अभी बहुत दिन से देखा जाए तो अभी यही रेंज में चल रहा है। दूसरा, अगर देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन और दिख, आपके ऊपर है कि आप कितना ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन इस जगह पे देखिए आ रहा है। अब ये इस पे क्यों है? क्योंकि ये एक पैनिक सेलिंग है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं इसको। और ये हुआ है, ठीक है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन इसका जो मदर ट्रेंड लाइन था वो यहाँ से आएगा, वो यहाँ से ऐसे आएगा, दो स्विंग को लेके। ये हो गया आपका मदर ट्रेंड लाइन। अब मान लीजिए, देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, ये एक्चुअल अभी करंट सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, ऊपर जाके रिट्रेस्ट करता है, प्योर प्राइजेक्शन बना के फिर ऊपर जाके एक टॉप बना के पॉज लिया। पॉज लेने के बाद गिरावट आया, फिर एक बार ऊपर जाने आया, उस लाइन को उसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे वाले को टच करता है, फिर नीचे से सीधा जाके ऊपर, और एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे एक बार अपना इसी ट्रेंड लाइन को, सपोज अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं बना हुआ था तो ऐसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ तक गिर सकता है? तो उसके लिए आपको इसको डिलीट कीजिए और एक्सटेंडेड लाइन का उस वक्त इस्तेमाल करें। देखिए, एक्सटेंडेड लाइन ज़्यादा बना के रखिएगा ना, तो क्या होगा कि एक्सटेंडेड लाइन जैसे यहाँ से मान लीजिए ब्रेकआउट होती है, इस जगह से बनाइए, इस जगह से एक पॉइंट वो ऊपर कर लीजिए और एक जो इधर बनाया ये लीजिए, ये आपका परफेक्ट बन गया ट्रेंड लाइन। बस थोड़ा सा तो ऊपर नीचे लेके जाएगा ना, स्टॉप लॉस हंट करना है तो। और इधर इसमें सेटिंग में अब मान लीजिए सेटिंग है इसका, जाके एक्सटेंडेड राइट, एक्सटेंडेड लेफ्ट को हटा दीजिए और इसको ओके कर दीजिए और रीसेट। ये आपका इस पे बना, मतलब जब ये पहली बार बनाया गया था, अब ये ही पॉइंट क्यों आया? अब इसको भी सोचिए। तो उस वक्त आपको ट्रेंड में नहीं, बाजार जब झुक गया तब आपको ट्रेंड में काम करना। कंसोलिडेशन, जब बाजार कंसोलिडेशन जोन में है तो उस वक्त आपका हॉरिजेंटल सपोर्ट आपका काम आएगा। अगर बाजार ट्रेंडिंग, चाहे अप ट्रेंड चाहे डाउन ट्रेंड, तो उस वक्त जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन आप यूज कीजिएगा वो ट्रेंड लाइन यूज कीजिएगा। मतलब ट्रेंड लाइन रिएक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस। अब ये जो नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और ये ऊपर वाला है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और इसको हम लोग बोलते हैं मदर ट्रेंड लाइन। और एक हम लोग पढ़े थे दादी जी ट्रेंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं, नाम दिए हैं। अब वो क्या है कि जहां से स्टार्ट क्या हुआ था, रैली स्टार्ट हुआ था, उसको हम लोग नाम दिए हैं दादी जी ट्रेंड लाइन। मदर ऑफ मदर ट्रेंड लाइन कहते हैं। मदर ऑफ मदर को क्या कहते हैं? दादी भी कह सकते हैं, नानी भी कह सकते हैं। अब आपके ऊपर है, देखिए, जितना सरल बनाइएगा उतना सरल रहेगा, और जितना कॉम्प्लिकेट कीजिएगा तो उतना दिक्कत है। इसीलिए सर आसान भाषा में समझिए, आसान, बाजार को भी आसाने रखिए, बहुत ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए पीसीआर को भी देख लीजिए, पीसीआर बोल रहे, पीसीआर पे भी हम लोग आएंगे। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये टॉप बनाया था और ये डाउन है, देखिए। और अभी इस एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है और इसको ऊपर टच कर रहा है।
तो अब कहाँ तक जा सकता है? ये जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, जैसे अभी ये जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक ये डाउन ही रहेगा। अब मान लीजिए ये हो सकता है ये यहाँ जाए और ये हो सकता है यहाँ टच कर दे, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो डेटा भी उसी तरीके से बना होगा बैंक निफ्टी में। और एक ट्रेंड लाइन देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास है तो आप कंफर्टेबल रहिए इस जोन को प्ले करने के लिए। एक लॉट से आप चाहें तो काम कर सकते हैं। एक लॉट सफिशिएंट। देखिए, लॉट के बारे में हम पहले भी समझाएं। अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हैं ना, तो सोचिए कि हमको सेल करने में एक लॉट अगर हमको 95,000 रुपये लग रहा है, तो मेरे हम कितना का रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप एक लॉट से ही काम कीजिए। अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो 2 लाख से 2 लॉट से काम कीजिए। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप 10 लॉट लीजिए। लॉट लेने में कुछ नहीं होता। देखिए, ज्यादा लॉट ले लीजिएगा ना तो बाजार दिखने वाला ही नहीं है, आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा। आपको एकदम बाजार नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखेगा। इसीलिए वैसे करके करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम लोग आते हैं पीसीआर पे। ये तो आज थोड़ा सा निफ्टी में काम हो रहा था तो वो निफ्टी का है, लेकिन हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी। और इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें। अब देखिए, आज क्या किया? सुबह में गैप अप रेजिस्टेंस के पास ही था। अब ये क्यों? अब अच्छा, वो आप लोग सोचे कि यहीं से काहे किया? तो ये क्या काम कर रहा है? पिछला दिन का ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये जो गिरा था, मतलब पिछला दिन ये क्या था? यही ना हाई था। और इतना जान लीजिए, डे हाई या डे लो बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है प्रीवियस डे का। और ये देखिए, कल बहुत देर तक जब बाजार जहाँ था एक बार वहीं डिप मारा। तो आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजना है, आपको इधर उधर ही मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लंबा टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, अगर लंबा इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो इधर ही आसपास कहीं देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर इस जगह मान लीजिए आ गया है तो आंख बंद के बैंक बीज उठा लीजिए। 2 दिन में आपका टारगेट आ गया। 2 दिन में जैसे ये यहाँ चला है तो बैंक बीज भी मोटा मोटी हमको लगता है 10 रुपया तो गया ही होगा, चाहे 5 रुपया गया होगा। मान लीजिए 100 क्वांटिटी भी कोई लगाया तो 100 क्वांटिटी का 10 चला गया तो 1,000 रुपया होता है। तो 2 दिन में 1,000 रुपया, 50,000 रुपया लग रहा है अभी। अगर 50,000 का 1,000 रुपया आ गया तो कितना परसेंटेज होगा? कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन हम ही बता देते हैं। देखिए, अच्छा इंतजार करते हैं थोड़ा। 2% हो, ठीक है। तो 2% सफिशियंट है, होता है 1-2 दिन में कमाने के लिए। 2 दिन में आपको आया है। अगर हम एनुअली इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ये मत देखिए कि कितना आया।
अब हम लोग थोड़ा सा पीसीआर को कैलकुलेट कर लेते हैं कि पीसीआर क्या है। 16 पी, देखिए डेटा तो कुछ बना है नहीं, अब इसमें ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं डेटा, क्योंकि डेटा कल भी हो सके तो बनेगा। देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग जोड़ लेते हैं पीसीआर कैसे निकालना है। इधर 16 पुट पहले रखना है, 35, 7, 3, 4। देखिए ये हमने सीखा, अब मैं आपको ये सारा फ्री दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया किसी का भी पैसा है, मेरा पैसा लगा, लॉस हुआ, और उसके बाद हम सीखे, तब हमको समझ में आया कि क्या काम करता है। तो इसीलिए हम ये आप लोग को सारा फ्री दे दिए। इस आधार पे भी आप लोग का पैसा बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनता ही है पैसा। देखिए ध्यान से काम कीजिएगा ना, और लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो फल तो मिलना है। इसीलिए देख 0.8 पे पीसीआर है, ये पीसीआर नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव का शुरुआत, जहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बेयरिश है। अभी हम इसको न्यूट्रल नहीं कहेंगे। अब करंट सिनेरियो पे बात कर लें कि क्या पोजीशन बना है। देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 47,500 पे है, और सुबह में हम जो डेटा देखे थे वो यहीं पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, यानी पुट का लोग ज़्यादा निकला है। मतलब यही है कि पुट में से लोग निकले, क्योंकि यहाँ सुबह में अभी हम 1 लाख के, मतलब वही 1 लाख के समथिंग देख रहे थे। इधर इधर देखे थे 1 लाख का हो गया था, और यहाँ 40 है, और यहाँ यहाँ भी 70, और यहाँ 50, मतलब यहाँ देखे 47, यहाँ 46, मतलब 48,000 अगर इसको तोड़ता है तो। अभी देखिए जनरली तोड़ने का नहीं, कहा कि प्रीमियम भी हाई है, और दूसरा चीज़ क्या है, इधर पुट साइड पोजीशन कम है, तो नीचे जाने का संभावना थोड़ा सा लग सकता है। अगर ये 500 निकालता है, तो 500 निकालेगा तो हो सकता है कि 800 को टच करने जाए, ठीक है। और अगर इसको निकालता है, अगर कल इसको नहीं निकाल पाता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर नहीं तोड़ पाता है, तो हो सकता है एक और डिप मार सकता है, और नहीं तो ये पिछला दिन का ये यहाँ तक आए, अच्छा आज लो जो है वहाँ तक भी आ सकता है। और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो एक ये ट्रेंड लाइन बनता है। अब जब इसके अगर इसके नीचे आता है, तो ट्रेंड लाइन देखिए आपके ऊपर है, आप कितना ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। पीसीआर कैलकुलेट तो सिंपल है। दूसरा एचडीएफसी वगैरह देखते रहिए, उसका चार्ट एनालिसिस कीजिए कि एचडीएफसी क्या कर रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक को देखिए, ऑप्शन चैन पे क्या होगा ना कि आपका अगला दिन का डेटा क्लियर हो जाएगा। अगला दिन क्या था, तो इधर है 26, और हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर कैलकुलेट करेंगे। 26,802 डिवाइडेड बाई 67,068, 0.3। देखिए ये ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है, अगर ये 3 के आसपास आ जाए तो शायद ओवरसोल्ड और पहुंच जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग डेटा देखें, तो ओवरऑल डेटा तो डाउन साइड ही लग रहा है। 50 क्लोजिंग कहाँ किया है, 50 के आसपास है, कि थोड़ा सा तो डाउन साइड तो होना चाहिए। अभी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाने का ज़्यादा जगह नहीं है। 1650 को अगर तोड़ता है, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा वो 1600 के आसपास बन रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट सपोर्ट एक 16, एक छोटा सा सपोर्ट 1640 से, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो है 1600 पे ही है। अगर 1650 को तोड़ता है तो वहीं पे जाके रुकेगा। अब हम लोग इसका चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। अपने प्यारे इस चार्ट पे इस रेंज में अपना आराम से चल रहा है, ना किसी को तंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है। देखिए एकदम बहुत सिंपल। और ये अब ट्रेड नहीं करिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। लोअर रेंज पे आ रहा है बाई कीजिए, ऊपर रेंज में बेच दीजिए। अगर इंट्राडे में आपको ऊपर मिल रहा है यहाँ पे मार दीजिए शॉर्ट। अब इस रेंज, अब शॉर्ट मारिएगा तो अपना स्टॉप लॉस भी देख लीजिएगा। अब आप लोग कुछ भी करने से पहले मेरे कहने पे कुछ नहीं कीजिएगा, हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। आपके ग्राफ में बने तो करिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है। देखिए आपके सामने है ये, और एक सपोर्ट भी है इस जगह पे। इस जगह पे भी एक लाइक आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक है। अब देखिए ये सपोर्ट है, और इसका 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा 1 घंटा नहीं, इसका 15 मिनट हम देखते हैं ना कि 15 मिनट, 15, हाँ 15। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या बोले थे कि जब भी इस जगह पे आएगा, इस जगह से आया, देखिए नीचे गिर गया, इसको ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेक करना। ठीक है, ऊपर जाने का जो जगह नहीं दिख रहा है यहाँ तक, 1600 तक का हम लोग को सपोर्ट तो दिखा ही था। ठीक है। दूसरा एक आईसीआईसी देख लीजिए। आईसीआईसी अपना आज ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन को नहीं मानेंगे। ठीक है। अब इसको कहे कि ब्रेक कर दिए, अब इसको डिलीट कर दिए, कहे कि बाजार यहाँ ले रहा है पॉज। क्या ले रहा है? पॉज ले रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन काम करेगा। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हॉरिजेंटल लाइन पे भी है, ये कंसोलेशन जोन भी है। देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ। अब ये हॉरिजेंटल लाइन आगे बढ़ा के देखिएगा तो यहाँ से निकल के आता है। हर टाइम फ्रेम पे एक छोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, और उसी रेंज में बैंक निफ्टी काम करता है। यहाँ पे भी देखिए एक गैप छूटा हुआ है, तो मे भी हो सकता है गैप फिल भी कर सकता है। और एक बड़ा वाला ट्रेंड लाइन जो है, तो यहाँ से खींचा जा सकता है जब तक, क्योंकि अब जो आपका लाइन बन रहा है, अब ये लाइन बन रहा है, क्योंकि इसी लाइन को जब ब्रेक करेगा, देखिए कभी भी मान लीजिए अगर यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आए तो इसको ब्रेक कर दिए, तो आपको आपको ट्रेंड लाइन भी बढ़ाना है। ठीक है। अब यहाँ आए, ये बोला इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, देखिए, लेकिन ये देखिए ये ब्रेक किया, इसको सस्टेन कर गया। और देखिएगा ये उसी पे लेके सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो अब एक बार इसको इस जगह पे भी ट्रेंड लाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर है, जहाँ मन करिए, आपको जहाँ से लगता है। अब इसको ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। एक चीज दो चीज, मतलब एक ही चीज को फॉलो कीजिएगा ना, तो ज्यादा अच्छा कन्विक्शन मिलेगा आपको काम करने में। हाँ, दूसरा इसको थोड़ा सा और टाइम, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करते हैं। 30 मिनट्स पे देख लीजिए क्या सही चल रहा है। देखिए 30 मिनट्स पे भी बहुत सही है। और यहाँ से देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन, एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन। अब तो सही, ये ज़्यादा थोड़ा सा देखिए, कभी भी हो ज़्यादा सब चीज़ हॉरिजॉन्टल भी खींच दीजिएगा, ट्रेंड लाइन भी खींच दीजिएगा, तो क्या लगेगा देखने में खराब। तो ये देखिए ये है। अब इसको सपोर्ट, ये क्या है, पैनिक सेलिंग जो आया था बैंक निफ्टी में भी आया था, वही चीज़ है यहाँ पे भी। सब सेम एक दूसरे का पियर्स है। कभी भी काम कीजिए तो पियर्स को लगा के कीजिए, ज़्यादा बेटर है। और इसका भी ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे कि क्या है ऑप्शन चेन।
पीसीआर सबसे पहले देखने से पहले पीसीआर निकालते हैं। ये बैंक निफ्टी का पीसीआर है, इसका पीसीआर ये 22,8,3 डिवाइडेड बाई 47,454 0.48 है। ये बेयरिश नहीं है लेकिन एज पर पीसीआर। रेंज के पास है, लेकिन हो सकता है यहाँ एक रेजिस्टेंस हो। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे 1,000 के पास, कल भी हम बताए थे कि 1,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और नीचे जो सपोर्ट जो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल अभी तक का, वो है 80 का। 80 का सपोर्ट है, जाएगा तो खूब से खूब 980, और उसके जो नीचे सपोर्ट रहेगा वो 950 के आसपास रहेगा। और दूसरा चीज जो है, करंट पे भी ध्यान दीजिएगा, करंट पे जो बनता है, लेकिन ज्यादा नीचे हमको तो नहीं दिख रहा है कि इधर इधर खूब से खूब हो सकता है 980 ही रहेगा, रहना चाहिए एच पर ऑप्शन चैन डेटा। जो मेरा देखने को जो है उस आधार पे हम बता रहे हैं। आप लोग को भी कुछ और दिख सकता है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग अपना ट्रेड आप लोग अपने से कीजिए। मेरे कहे हुए पे ना कोई ट्रेड नहीं लेना है मेरे कहने पे, ठीक है? मेरे कहने पे बस हम आपको बताएंगे काम कैसे क्या है। देखिए आप लोग स्कूल में अगर जब हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे, ऐसा थोड़ी है कि जो सर लोग पढ़ाते थे हम लोग को नौकरी मिल जाता है। वो बस बताते थे कि करना कैसे है, पढ़ना कैसे है आगे। कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ सक्सेस मिल जाएगा। सक्सेस आप डिसाइड करते हैं, और आप मेहनत करते हैं, कि उसी आधार पे इंसान को सक्सेस भी मिलता है। इसीलिए पीसीआर पे भी थोड़ा सा फोकस। अब हम लोग थोड़ा सा रिलायंस का भी बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये 4-5 स्टॉक को सर्च कर लिया ना, तो ओवरऑल ऑफ मार्केट का पूरा सिनेरियो आपको पता चल जाएगा। देखिए रिलायंस का तो हो गया था ब्रेकआउट। पूरा डिलीट किए। देखिए रिलायंस को मंथ चार्ट पे लेके आइए, कभी मंथ नहीं होता है तो वीकली पे लेके आइए। अब वीकली पे क्या दिख रहा है, पहले यहाँ से अगर देखा जाए, एक ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो उससे अच्छा देखिए ये थोड़ा सा ये आ रहा है, ये क्लियर कट आ रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड ये बन रहा है, इस पे तो ये बन रहा है। यहाँ देखिएगा, ये क्या आ रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे अभी देखिए ये ऐसे कर दीजिए, इस पे टच कर दिए, और दूसरा जो ट्रेंड लाइन बनाइएगा वो भी यहीं से बनेगा, इस पे देखिए, ठीक है? और ट्रेंड लाइन बनाने का तो देखिए पहले ही यहाँ से काम कर रहा था, इस जगह से, इस जगह से देखा जाए तो ये तो नहीं है, ये पार हो गया, तो ये ट्रेंड लाइन पे ये नहीं हुआ अभी। जब तक एक ये दो ट्रेंड लाइन रखना है, और एक ट्रेंड लाइन जो है वीकली बेसिस पे, ये देखिए याद रखिएगा, ये हम जो ट्रेंड लाइन अभी बनाए हैं ये वीकली बेसिस पे है, ठीक है? अब इसको डे चार्ट पे ले आइए, डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिख रहा है, और आरएसआई भी हम लोग का डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कर रहा है। 1 घंटा पे देखिए क्या हो रहा है, 1 घंटा पे भी आरएसआई ऊपर है, ठीक है, फेवरेबल है। और अब 15 मिनट पे ले आइए, 15 मिनट देखिए क्लियर कट इधर जाने को तैयार है। अब जब तक ट्रेंड लाइन तो काम करता ही है। अब देखिए इसी ट्रेंड पे जा रहा है ना, इसी ट्रेंड पे जा रहा है, तो इसी ट्रेंड पे देखिए, ये देखिए ऐसे जा रहा है। सब ट्रेंड लाइन, देखिए हम तो ट्रेंड लाइन ही यूज करते हैं, ज्यादा कुछ यूज नहीं करते हैं। और इंट्राडे में हम आरएसआई नहीं लगाते, अभी बस पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करने के लिए आरएसआई लगाते हैं। और ये सारा लेवल को लिखिए कि क्या है नहीं है, वो सबको याद करना लिखना पड़ेगा। देखिए कल अगर अगर ये इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। अगर डाउन आता है तो इसके बस नीचे का
एक रिट्रेसमेंट का जगह है, लेकिन यहाँ देखिए रिट्रेस तो कर दिया है, लेकिन एक थोड़ा सा रिट्रेस्ट यहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग अब ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। देखिए लास्ट टाइम हम लोग का इसका पीसीआर हम लोग देखे थे 0.35 समथिंग था। अब देखिए इसके पहले मतलब 2 दिन पहले का बात है। अब हम लोग इसका देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर यहाँ है, ये हो गया 56407 डिवाइडेड बाई 82288 इक्वल टू 0.68। तो 0.68 का जो पीसीआर है ना वो पॉजिटिव होता है। मतलब ज़्यादातर हम चेक किए हैं, आप लोग अपना एक डेटा इसको बनाइए, पर डे डेटा के हिसाब से देखिए। पहला चीज़ आपको ये देखना है कि इस पीसीआर पे अगले दिन बाजार जो है कैसे रिएक्ट करता है। पीसीआर उसके बाद देखिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी वॉच करना है, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। आपको पीसीआर ऐसे भी वॉच करना है। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉट्स है, ठीक है, इतना लॉट है, ये क्वांटिटी नहीं। याद रखिएगा ये लॉट है। जैसे आप एक लॉट लिए तो ये यानी यहाँ टोटल कितना लॉट है, 1425 लॉट। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन काउंट किया कीजिए। ये जो निफ्टी का देखने का ये एनएससी का जो देखने का डेटा है वो सिंपल सा है। अब जैसे यहाँ 75 लॉट कोई लिया हुआ है, ठीक है, अब कितना लोग लिया है ये कोई नहीं पता, 75 लॉट है और कितना 53 लोग 53 आदमी, यानी सब कोई एक एक लॉट लिया है यही ना, क्योंकि वॉल्यूम भी तो उतना ही है। सॉरी, ओपन इंटरेस्ट उतना है ना, वॉल्यूम तो ज़्यादा है उससे। वॉल्यूम भी करीब 50, थोड़ा सा ज़्यादा है। कोई बेचा नहीं हुआ ये हो सकता है इतना नहीं, ऊपर तो कोई शॉर्ट ही कर सकता है, क्योंकि इसका प्रीमियम क्या हो रहा है, गल रहा है, और इन द मनी शॉर्ट करने का हिम्मत किसके पास होता है आप लोग समझ सकते हैं। एच पर ऑप्शन चैन डेटा के आधार पे देखा जाए क्या हो रहा है। देखिए 2700 के आसपास जो है एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, और 2740, 2760, एक जो रेजिस्टेंस है उसका 2800 के आसपास है। दूसरा जो तत्काल छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 2760 के आसपास है। जैसे जैसे लेवल निकालते जाएगा वो 2800 तक का, देखिए ये जो डेटा आएगा, अगर बाजार ऐसे ही जाए तो 2800 भी ऐसे जाए। उसको कैसे कर सकते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे खींच दीजिए जब तक ये ब्रेक ना करे। अगर मान लीजिए इसी रफ्तार से ये चले तो हो सकता है ये यहाँ कब तक का डेट आ रहा है नीचे में, 15 तारीख तक ये यहाँ अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा, अगर ऐसे ही चले तो। ठीक है, पीसीआर भी देख लिए हम लोग, निफ्टी को भी देख ही लेते हैं। देखिए निफ्टी अपना सीधा पे सा चल रहा है, ये भी, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये इसको हटा दीजिए, तो रखने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हटा दीजिए, और एक ट्रेंड लाइन ये था ये भी हटा दीजिए, और इसको थोड़ा सॉरी, इसको एक्सटेंड कीजिए यहाँ तक। ये अभी तक का हाई मारा हुआ है, और उस दिन से देखिए बाजार का कैसे रिएक्ट कर रहा है, और एक रेंज में बना हुआ है बैंक निफ्टी, यही सॉरी निफ्टी। और इसमें कि डेटा तो आज पीसीआर इसका कुछ नहीं, क्योंकि कल इसमें पोजीशन बनेगा, आज तो सब खाली हुआ है। और एक सपोर्ट यहाँ रख सकते हैं इस जगह पे जहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, ये इसका सपोर्ट जोन रहा,
तो और ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे। ये एग्जैक्ट इसका सपोर्ट का कि इसमें देखिए 15 मिनट में कहीं ज़्यादा देर तक टिका नहीं, थोड़ा देर तक यहाँ पे रहा है, उसके बाद वहाँ ऊपर। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये भी सपोर्ट रहा है पिछले। आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजना है ना, कहीं दूर का नहीं खोजना है, पास का ही देखना है। जो देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो पास का ही देखना है। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जो जाएगा वो हो सकता है ऐसे ऐसे जा सकता है। ठीक है, इसको बंद। इसका भी पीसीआर देख लेते हैं। अच्छा, एक एक यहाँ तो ये ब्रेकआउट किया है। तो सर एनएससी के वेबसाइट में इशू आ रहा है। अच्छा, आ गया। ये आज का है, देखिए डेटा तो नहीं, पीसीआर नेगेटिव था। अभी हम लोग 18 जो देखेंगे। देखिए अभी पोजीशन बना ही नहीं है, कल बनेगा। ठीक है, इसलिए आज इसको रहने दीजिए, कल क्या होगा कल देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए इधर भी पोजीशन कम है, इधर ही ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ 70,000 बना हुआ है 700 पे। तो जब तक 21,700 नहीं टूटता है तब तक ये एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। और नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट है आपको 21,600 के आसपास। तो है जी, वो सपोर्ट बिहेव करेगा। और उसके बाद जो नीचे है वो 500 के आसपास है, मतलब एक एक 100 का रेंज में बना हो। ऊपर में भी देखा जाए तो 21,700 जो है, 21,700 जो है वो रेजिस्टेंस का ही काम करना चाहिए। और उसके ऊपर जो है 21,800 का रेंज है। अगर 21,800 के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी फिर सीख पर नया हाई की ओर जा सकता है। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। हो सकता है आज थोड़ा सा, आज थोड़ा भी टायर्ड थे, तो हो सकता है वीडियो इस तरीके का बने। तो इसके लिए कोई भी मिस्टेक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो, किसी के बारे में वीडियो बनाना हो, मतलब किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना हो, उसका एनालिसिस जानना हो, ये कैसे क्या है, कैसे चार्ट बनाना है उसमें, तो वो सब आप कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और आप अपना प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो और बना सकें।